सबसे पहले मैं अपना परिचय बताना चाहता हूं। मैं नगर पंचायत नगरी से प्लेसमेंट कर्मचारी, और हम लोग आज कुछ अलग करने वाले हैं। इसके पहले जो शासन को बताने के लिए कई सारे उपाय निकाले हैं। इसके पहले जो हम लोग नगाड़ा के द्वारा, वाद्य ध्वनि के द्वारा शासन को जगाने के लिए काम किए थे। दूसरी हमारे महायज्ञ, जो शासन की आंखों पे पट्टी है, कान बहरी हो गई है, उसको जगाने के लिए महायज्ञ किए थे। आज हमारी फिर से एक नई है कि निगम में, पूरे धमतरी शहर में अपने कटोरे को धर करके भीख मांगने की सोचे हैं। और आज हम शासन को बताएंगे क्योंकि हमारी बातों को शासन नहीं सुन रही है, इसको जगाने के लिए आज हम भ्रमण करेंगे। लगातार आप लोग बैठे हुए हैं, आप सभी लोग लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए हैं और काफी समय से आप लोगों की मांग रही है ठेका प्रथा को बंद करने की। कितना ज्यादा इससे नुकसान हो रहा है? देखो, नुकसान तो बहुत हो रही है क्योंकि जो नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत जितने भी कर्मचारी हैं, वो जो पब्लिक से जुड़ी हुई मूलभूत सुविधाओं से काम करते हैं। इसके पहले हम जब शासन को जगाने के लिए रायपुर में भी 2-3 बार धरना दिए थे क्योंकि हमारी जो मांगे थी, प्लेसमेंट ठेका बंद करें और जो बीच के कमीशन खोरी है वो बंद करें, डायरेक्ट हमें निकाय से पेमेंट किया जाए। और जो शासन हमें दी है कर्मचारी को, जो बीच में पिछला सरकार जो कहा था कि श्रम सम्मान निधि जो दिए हैं, देंगे 4000, वो अन्य विभाग को दे रहे हैं। PWD है, PHE है। हम चाहते हैं वो कि हमारे नगरीय निकाय कर्मचारियों को भी श्रम सम्मान निधि राशि मिलना चाहिए। राज्य स्तर की बात करें या फिर हमारे जिले की बात करें तो प्रशासकीय स्तर पे क्या अभी तक प्रशासन ने आपसे संपर्क साधने की कोशिश? नहीं, हमको वही तो शासन को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, पर शासन इसलिए नहीं सुन रही है। जो जैसे पैसा, हमारी जो पेमेंट है निकाय में जो कर्मचारी को दिया जाता है, उसकी जो कमीशन खोरी है, हम मानते हैं कि जो ठेकेदार है वो खाता है, पर नहीं, अब हमको ये पता चलता है कि जो कमीशन खोरी है ना, शासन तक भी पहुंच रही है। इसलिए हमारी बातों को नहीं सुन रही, वो अंधी हो गई क्योंकि शासन को कमीशन मिल रहे। हम सोच रहे कि हमारी जो पैसा है, हमारी जो हम जो मांग कर रहे हैं, हमारी जायज मांग है, हम जो मिलना चाहिए वो अधिकार हमको मिलना चाहिए। लेकिन शासन वो पैसा, हमारी जो पैसा है ना, ठेकेदार से लेकर के पूरे शासन तक वो पैसा जा रही है, इसलिए हमारी मांगों को अनसुनी कर रही है सभी पब्लिक सामने अभी, क्योंकि थोड़े दिन बाद ही नगरीय निकाय चुनाव है। हाँ, तो मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि हम बहुत हो चुके हैं जगाने के लिए, शासन के लिए अलग अलग योजनाओं के द्वारा शासन को बता रहे हैं, पर आगे हमारी जो नगरीय निकाय की चुनाव है, हम सोचते हैं बाकी पूरे 184 निकाय हम बात किए हैं पूरे पदाधिकारियों के द्वारा और निकाय कर्मचारी के साथ हम बात करते आ रहे हैं। और हम चाहते हैं, जैसे बस्तर संभाग वाले भी बोले, अब हमारे धमतरी जिला वाले भी बोल रहे हैं कि आगे जो नगरीय निकाय का चुनाव है, हम चाहते हैं कि अगर हमारी बातों को शासन अनसुनी करती है या जानकर या सुनकर भी अनसुनी करती है, तो निश्चय ही हमारे पूरी परिवार, जैसे हमारे नगरीय निकाय 184 निकाय में 20,000 कर्मचारी हैं, उनकी जो जितनी फैमिली है वो सब अपने बाल बच्चे के साथ नगरीय निकाय के चुनाव को बहिष्कार करने की घोषणा करते हैं। मेरा नाम अविनाश कुमार मारोटे है, नगरीय निकाय कर्मचारी प्लेसमेंट महासंघ का जिलाध्यक्ष हूँ, धमतरी जिलाध्यक्ष। और हम लोग 19 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल राज्यव्यापी पे हुआ था, तो उसी के तहत में जिला स्तरीय हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 19 तारीख से आज 10वां दिन है। हमारा सिर्फ शासन से 2 ही मांग है कि हमारा ठेका प्रथा खत्म करके निकाय अपने अंडर रखे और अपने अंडर से वेतन भुगतान करें, जिसमें जो बीच का कमीशन खोरी है, जो ठेकेदार को कमीशन होता है, वो बचेगा, शासन को ही फायदा होगा उसमें। इससे पहले भी पूर्व में आप लोगों ने क्या ये मांगे रखी, क्योंकि काफी समस्या अनियमितता की बातें सामने आ रही है? जी, बहुत। ये पिछले सरकार भी जो थी वो भी कार्यकाल में हम लोग मांग रखे थे कि ठेका प्रथा खत्म करो करके, और राज्य स्तरीय में रायपुर में धरना प्रदर्शन भी किए थे इसके लिए। राज्य स्तरीय हुआ, उसके बाद संभाग स्तरीय हुआ और फिर लास्ट हम अभी जिला स्तरीय में हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि आप लोग पक्ष से लेकर के कुछ तैयारियां कर रहे हो, किस प्रकार की तैयारियां बताइए? हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल का 10वां दिन है। हम लोग लगातार सरकार को जगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, हवन कराएं, ढोल नगाड़ा बजाएं और सब हवन भी कराएं। और आज हम लोग, अगर भविष्य में ठेका प्रथा खत्म नहीं होगा तो हमारा भविष्य क्या रहेगा, हमको हम शहर में जाकर दिखाएंगे लोगों को और सहयोग मांगेंगे कि हम, अगर ठेका प्रथा खत्म नहीं होगा तो हमारा भविष्य, जो भिक्षा मांगने वाले होते हैं ना, उनकी तरह हमारा जीवन हो जाएगा। तो वही प्रथा, ठेका प्रथा खत्म करें करके आज उसी के लिए बक्सा तैयार हो रहा है। शहर में भ्रमण करके हम लोग सहयोग मांगेंगे सबको। भविष्य, हमारा भविष्य जनता के हाथ में रहेगा। कम से कम जनता हमारा मांग को शासन तक पहुँचाया करेगी।
क्योंकि इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है उच्च स्तरीय, तो किस प्रकार का आप लोगों को आगे की तैयारी रहेगी? अभी सभी तरफ से सब मापदंड अपनाएंगे सरकार को जगाने के लिए। उसके बाद भी अगर सरकार हमारा बात को अनसुना करेगा तो सामने नगरीय निकाय चुनाव है, हम नगरीय निकाय चुनाव का समस्त कर्मचारी परिवार सहित बहिष्कार करेंगे चुनाव का।